नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के इस एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं आपको ले चलूँगा जर्मनी में, जहाँ मैंने अपने ज़िंदगी के बहुत सारे साल बिताए हैं। यहाँ ये देखेंगे कि नॉर्मल लिविंग एक जर्मनी में किस तरीके से होती है। लोग या हम लोग जब वहाँ रहा करते थे तो किस तरीके से वहाँ रहा करते थे। देखते हैं कि बर्फबारी का आनंद कैसे रहता है, मौसम कैसे जर्मनी में बदलते हैं। दोस्तों, जर्मनी के बारे में कहने को तो बहुत कुछ है, अलग-अलग एपिसोड में कवर करूंगा। आज का एपिसोड कॉन्सेंट्रेटेड है जर्मनी के वर्ने शहर में और यहाँ रहने के हमारे तौर तरीकों के ऊपर। वर्ने जर्मनी के नॉर्थ राइन वेस्टफालिया स्टेट में है और ये राइन के किनारे है, राइन रिवर के किनारे ही है। ये हमारा फ्लैट्स होता है जहाँ पे लोग यहाँ पे रहा करते हैं। कार और मूवमेंट के लिए जो व्हीकल्स होते हैं, पर्सनलाइज्ड व्हीकल एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। और जर्मनी में अगर हम बात करें तो मौसम बहुत सारा ठंड भी पड़ती है, -20 तक टेम्परेचर यहाँ पर जा सकता है। तो -20 टेम्परेचर के हिसाब से बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है। सबसे पहले बात करते हैं बर्फबारी की और बर्फ की। तो जो यहाँ के कमरे होते हैं यूरोप की तरह, यूरोप के अनेक शहरों की तरह अंदर से पूरे के पूरे हीटेड होते हैं। कमरे के अंदर से देखें तो बिल्कुल नॉर्मल होता है। दीवारों के बीच में प्लास्टर के पहले एक इंसुलेशन की कवरिंग होती है। जो विंडोज़ होते हैं, विंडो के ऊपर कवर रहता है जहाँ पे बाहर की ठंड अंदर नहीं आ सकती। तो हीटिंग करके अंदर बहुत कंफर्टेबल रहता है। बालकनी से बाहर देखें तो बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है। इस खूबसूरत शहर की या यूँ कहें कि पूरे यूरोप की जब बर्फबारी होती है तो बाहर का माहौल बिल्कुल ही सुंदर हो जाता है। अगर बालकनी से या बाहर देखें तो बर्फ हर जगह पड़ी रहती है और जो बर्फ साफ करने वाली गाड़ियां होती हैं वो रेगुलर बेसिस पर यहाँ मूव करती हैं। जब बर्फ का सीज़न रहता है और बर्फ पड़ती है तो बालकनी में भी हमारे बहुत ज़्यादा बर्फ आ जाया करता था। बच्चों के बाहर खेलने की जगह और पार्क ये पूरी तरह से बर्फ से भर जाते हैं। तो जो आम तौर पे खेलने की चीज़ें होती हैं कि स्नोमैन बना लिया जाए, तो ये सारे स्नोमैन जो हमारे पार्क होते हैं बच्चों के खेलने के, यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। स्नोमैन बनाकर घर से स्कार्फ या दूसरी चीज़ें लगा लाकर इसे सुंदर तरीके से कवर किया जाता है और बच्चे स्नो के बॉल्स बना करके एक दूसरे के ऊपर मारते हैं और इसे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। इस स्नो को खेलने के लिए अलग तरह के ग्लव्स भी आते हैं जो अपने आप को हाथ को अंदर तरह से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। जो कपड़े होते हैं ये पूरी तरह से स्नो के अनुसार होते हैं और स्नो के अनुसार इन कपड़ों को पहना जाता है जो बच्चों को अंदर से प्रोटेक्ट कर से जा सके। तो और स्कूल्स वगैरह भी, स्कूल्स के बारे में बात करूँगा। स्कूल्स भी जब चलते हैं तो इस माइनस टेम्परेचर में भी, -10, -15, -20 टेम्परेचर में भी बच्चे आराम से स्कूल जाते हैं क्योंकि पूरा के पूरे वो एक्लिमेटाइज हो चुके होते हैं। तो सिर्फ वर्ने या जर्मनी ही नहीं, ये पूरे के पूरे यूरोप का माहौल ऐसा ही रहता है। तो अगर इस तरफ इस जगह की बात करें तो ये स्नोफॉल जब होता है, जब स्नो पड़ता है तो वो देखने का आनंद बहुत ही अलग रहता है। बहुत ही अद्वितीय अनुभव है स्नोफॉल में और स्नो के बीच रहना। विंटर सीजन के बाद मौसम का बदलना एक ही नॉर्मल सा सिचुएशन है और विंटर के बाद जब स्प्रिंग आता है या विंटर के बाद जब
ऐसा मौसम आता है कि पेड़ों की पत्तियां वापस हरी हो जाती हैं। तो उस समय जो पेड़ होते हैं अलग-अलग रंगों में होते हैं, अपनी पूरी छठा में होते हैं। और मेरे अनुसार यही वो ऐसा समय रहता है जब खेती भी अपने पूरे शवाब पे होती है और चारों तरफ ग्रीनरी भी दिखाई देती है। क्योंकि बर्फ के समय में ग्रीनरी का चारों तरफ कोई सवाल नहीं होता। और मौसम के बदलते हुए जब पतझड़ आता है बर्फ के पहले, तो सारी की सारी चीज़ें, पेड़ जितने सारे अपने पत्ते होते हैं, पत्तों को झाड़ लिया करते हैं। फिलहाल जो स्प्रिंग का मौसम होता है या जो बसंत का मौसम होता है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखती है और मौसम बिल्कुल ही खुशनुमा हो जाता है। बात करते हैं स्प्रिंग के सीज़न में कैरी आउट की जाने वाली एक्टिविटीज़ की। स्प्रिंग ही एक ऐसा सीज़न सीज़न होता है जहाँ मौसम खुशनुमा होता है। बच्चे धूप में बैठते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग भी खुले मैदान में बैठ कर के करते हैं, धूप का पूरा आनंद लेते हैं। अपने-अपने एरियाज़ में साइकिलिंग जैसी एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म की जाती है। लोग स्केटिंग्स करते हैं और अगर आउटडोर एक्टिविटीज़ में कहीं जाना रहता है, तो ये आउटडोर एक्टिविटीज़ में लॉन्ग ड्राइव पर जाने का यही समय रहता है। कुल मिलाकर जो ये ग्रीन या हरा मौसम होता है, बहुत ही खुशनुमा होता है और बहुत ही कम समय के लिए होता है। लगभग 6 से 7 महीने तक ऐसा रहता है, बाकी के सारे मौसम पतझड़ आने के बाद वो सारे के सारे पत्ते झड़ जाते हैं। फिलहाल ऐसे मौसम में सारी की सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म की जाती हैं। जो स्पोर्ट्स इंडोर होते हैं, वो सारी इंडोर एक्टिविटीज़ या इंडोर स्पोर्ट्स विंटर में भी चलती रहती हैं। लेकिन जो स्प्रिंग का सीज़न है, सबसे खुशनुमा समय यही है और सबसे अच्छा समय यही है। टेम्परेचर अलग-अलग रीजन्स के हिसाब से जो हाईएस्ट टेम्परेचर है 30 से 32 डिग्री तक जा सकता है। सो -20 से 32 या 35 डिग्री तक का जो टेम्परेचर होता है, वो रहता है। इस वसंती मौसम के बाद मौसम फिर से करवट बदलने लगता है और पत्ते धीरे-धीरे पीले पड़ने लगते हैं। ये विंटर के आने के पहले की तैयारी रहती है, जहाँ पर एक तरह से ये पतझड़ का मौसम रहता है। पत्ते पीले पड़ जाते हैं और पीले-पीले पत्ते धीरे-धीरे झड़ने शुरू हो जाते हैं। पूरा का पूरा शहर इन झड़े हुए पत्तों के साथ भर जाता है और ये जो झड़े हुए पत्ते हैं, ये अलग तरह का नज़ारा देते हैं। यहाँ पर भी ये फोटोग्राफिक ब्यूटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और पूरे शहर में जो ये झड़े हुए पत्ते हैं, ये जमा हो जाते हैं। जो गवर्नमेंट होती है इनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, बहुत ज़्यादा हाई एयर प्रेशर से इन पत्तों को कलेक्ट किया जाता है, इन्हें जलाया नहीं जाता। कलेक्ट करके बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, जो गाड़ियों में इन पत्तों को वापस जमा किया जाता है और बायो कंपोस्टिंग प्लांट में इन्हें वापस ले जाया जाता है। लेकिन जब तक ये पत्ते यहाँ रहते हैं, तब तक माहौल बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा रहता है और धीरे-धीरे पतझड़ के बाद जो पेड़-पौधे हो जाते हैं, पूरी तरह से पत्तों के विहीन हो जाते हैं, बिना पत्तों के हो जाते हैं। एक तरह से ये विंटर के या स्नोफॉल के आने की ये पूरी की पूरी तरह से ये तैयारी रहती है। तो ये एक सीज़नल चेंज है जो हमेशा दिखता है। आइए अब एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल्स हैं, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है और यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन यहाँ पर रहती है। एजुकेशन एक कंपलसरी है और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होती हैं। गवर्नमेंट के स्कूल्स में किसी तरह का कोई फीस नहीं लिया जाता और जो प्राइमरी एजुकेशन के बाद जब बच्चे क्लास 4 तक का एजुकेशन करते हैं, तो क्लास 5 से जब बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तो 5 से स्कूल्स अलग-अलग हो जाती हैं। अलग-अलग हो जाती है कहने का मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि जो बहुत ज़्यादा तेज़ बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, उनके लिए तो अलग तरह के स्कूल्स होते हैं और जो बच्चे सिर्फ़ उतने ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं पढ़ते, जिन्हें ऐसा माना जाता है कि सिर्फ़ वो कोई प्रोफ़ेशनल या वोकेशनल कोर्स करेंगे, उनके लिए स्कूल्स अलग हो जाती हैं। तो जिम्नाज़ियम या अच्छे पढ़ने वाले बच्चों के लिए अलग स्कूल होती है, जहाँ पर पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया जाता है और यही वो अच्छे बच्चे होते हैं, पढ़ने में अच्छे होते हैं, जिनको ये माना जाता है कि ये फ्यूचर में यूनिवर्सिटी जाएँगे और यूनिवर्सिटी की क्लासेस करेंगे। आर्ट्स पर, पेंटिंग पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा इनके अंदर
कोई इंजीनियरिंग जैसी स्किल या कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर वो क्राफ्टमैनशिप कर सकें या चीज़ों को बना सके, वैसी चीज़ें भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा किया जाता है। इन चीज़ों के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिंगिंग या को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मेरे बच्चों ने इन सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया था। तो एक ग्रुप सॉन्ग या ग्रुप सिंगिंग जैसी भी एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी थी, जो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है बाकी सारी एक्टिविटीज़ के अलावा। तो एक छोटा-सा नज़ारा यहाँ के ग्रुप सॉन्ग का भी ले लेते हैं, जहाँ पर स्कूल में बच्चे मिलते-जुलते हैं और जो अपने ग्रुप सॉन्ग या स्कूल की एक्टिविटी परफ़ॉर्म करते हैं। अगर रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदने की बात करें, शॉपिंग की बात करें, तो शॉपिंग मॉल्स होती हैं जहाँ पर चीज़ों को खरीदा जा सकता है। अपने ट्रॉलीज़ में या कार्ट में चीज़ों को कलेक्ट करके आप पार्किंग तक लेकर के आते हैं और वहाँ पर पार्किंग में इन चीज़ों को अपने कार में ले जा कर के आप ले जा सकते हैं। ज़्यादातर चीज़ें कोई ऐसा असिस्टेंट नहीं होता है जो आपकी चीज़ों को कार तक या बाहर तक छोड़ के आया करे, सारी चीज़ें खुद ही करनी पड़ती हैं। और जो फेस्टिवल का सीज़न होता है इसमें सारे शॉप्स के चीज़ें बस सजावट बहुत ज़्यादा इन शॉप्स पे हो जाती हैं। खास करके जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है जैसे क्रिसमस है या क्रिसमस से के पहले की चीज़ें हैं, दुकानों को बहुत ही खूबसूरती से सजाया जाता है। सारे के सारे दुकान या सारे के सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्रिसमस के रंग में नज़र आती हैं और क्रिसमस के हिसाब से सारी सजावटें होती हैं। क्रिसमस पे डिस्काउंट्स भी रहते हैं, बहुत ज़्यादा कलरफुल सीज़न रहता है, तो क्रिसमस का अंदाज़ अनोखा होता है। और हम लोग जो बाहर से आए रहते हैं वो अपने फेस्टिवल्स को भी अच्छी तरीके से मनाते हैं। तो जैसे होली है या दिवाली है, इस तरह की चीज़ें जो हमारे अपनी कल्चर की चीज़ें हैं या जिस चीज़ों को हम ट्रेडिशनली मनाते रहे हैं, वैसी चीज़ों को भी हमने वहाँ बहुत ज़्यादा मनाया है। हाँ, ये बात और है कि ऐसी चीज़ें मनाने के लिए सिर्फ़ हम या हमारी कम्युनिटी या हमें हमारी चीज़ों को समझने वाले लोग ही केवल हुआ करते हैं। बट फेस्टिवल्स का एन्जॉयमेंट या फेस्टिवल बहुत अच्छे तरीके से जर्मनी में सेलिब्रेट किया जाता है। बैंकिंग सिस्टम भी यहाँ बहुत अच्छा है। अलग-अलग तरह के बैंक्स अवेलेबल हैं, जिन बैंक में अपने पैसों को रखा जा सकता है। इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज़्यादा कम है। या जी। प्रैक्टिकली आपके सेविंग बैंक पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है और अगर आप लोन भी लेना चाहें तो 1%, 2%, 3% के इंटरेस्ट रेट पे आपको बैंक्स लोन देती हैं। और क्योंकि बैंक में इंटरेस्ट का स्ट्रक्चर बहुत ही कम है, तो हर बैंक में अकाउंट रखने के लिए हर महीने कुछ पैसे देने रहते हैं। जैसे अपने अकाउंट को मेंटेन करने के लिए हर बैंक में और बैंक के अनुसार बैंक को एक डेफिनेट फ़ी होता है जो पे किया जाना रहता है। कंट्री की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, इसलिए यहाँ पर हर तरह की जो सोशल इवेंट्स हैं, जैसे सोशल सिक्योरिटी में अगर पैसे जमा करते हैं जो कि कंपलसरी होता है, तो ये रिटायरमेंट बेनिफिट या यहाँ रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी अच्छे तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, कुल मिलाकर जर्मनी या यूँ कहें कि यूरोप एक बहुत सुंदर रहने लायक जगह है। अब दूसरे एपिसोड में वर्णे के मैं कार्निवाल्स या इसके फन फेयर की बात करूंगा या ऑफिस लाइफ की भी बात करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।